अबू कासिम आज़मी साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि इलेक्शन करीब आ रहा है और मैं फ़िलहाल गांधी सेना की तरफ से एक जगह से मैं लड़ूँगा, दूसरी जगह से लड़के को उतारूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि भिवंडी की पूरी सियासत फ़िलहाल आपके इर्द-गिर्द घूम रही है, क्योंकि आप अबू कासिम आज़मी बाद में हो, पहले एक मुसलमान हो। तो एक कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। कल रात में मैं गया था सोनाले गांव, हाईटेक के पीछे स्वयं शक्ति बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। गैर मुस्लिम समाज के लोग ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म गुरु होते हैं और उनका एमएलए, उनका एमपी, उनका नगर सेवक पूरा 5 साल जो काम करते हैं ईमानदारी से उनके आश्रम में जाके दे देते हैं और फिर उनका बाबा जो कहता है, जो निर्देश देता है, उसको फॉलो करते हैं। तो शायद अल्लाह ताला इसलिए उन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया है, क्योंकि वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पर्सनल लॉ, उसको फॉलो करते हैं। इसके बरक्स मुसलमान नगर सेवक बने, एमएलए बने, एमपी बने, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो एमएलए है, तो सबसे पहले उसको अपने 5 साल का हिसाब-किताब इस शहर के काज़ी को, आलिम दीन को, जो अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसको जाकर देना चाहिए। पूरा हिसाब-किताब। उसके बाद उसको इलेक्शन में खड़े रहने का ऐलान करना चाहिए। बजाय इसके अबू कासिम आज़मी साहब, आप बार-बार जो फेल हो जाते हैं, जो आपका मिशन अधूरा हो जाता है, लोग आपको धोखा दे देते हैं। कारण ये है कि आपके संगठन में, आपके इर्द-गिर्द इब्राहिम लोधी घूम रहे हैं, जिनको आप बाबर समझने की भूल करते हैं। कुरान शरीफ में एक वाक़या है जिसके अंदर असहाब-ए कहफ के कुत्ते का ज़िक्र है। कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, लोग कुत्ते को बिला वजह जो है बुरा-भला बोलते हैं और कुत्ते की मिसाल गलत जगह देते हैं, गलत बात है। असहाब-ए-कहफ का कुत्ता सबसे पहले जन्नत में जाएगा। आपके पास एक भी बाबर नहीं है, आपके पास असहाब-कहफ का एक भी कुत्ता नहीं है। अगर रईस शेख आपके अंदर असहाब-ए-कहफ का कुत्ता होता, तो आज आपके अंदर वर्चस्व की लड़ाई नहीं चलती। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी कैंडिडेट उतारें, रियाज क्रिस्टल को उतारें, रईस शेख को उतारें या आप जो भी करना चाहते हैं, तो आपका कैंडिडेट असहाब-ए-कहफ का कुत्ता होना चाहिए, ना कि इब्राहिम लोधी होना चाहिए, जो बड़ी से बड़ी ताकत होने के बावजूद परास्त हो जावे। उसके बजाय बाबर होना चाहिए। बाबर के पास बहुत कम पैसा था, बहुत कम फ़ोर्स थी, लेकिन उसने चारों खाने चित किया और 700 साल तक मुगलों ने राज किया। तो इस बार भिवंडी शहर से अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुसलमान फॉलो करेगा, जो भी मुसलमान कैंडिडेट होगा, अबू कासिम आज़मी साहब या वगैरह-वगैरह, आप आलिम दीन के पास जाइए, अपने पूरे जीवन भर का हिसाब-किताब दीजिए, आलिम दीन को अपने सर का ताज समझिए और फिर मैदान में आइए। क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि रईस शेख जीते, मैं नहीं चाहता रियाज क्रिस्टल जीते, मैं नहीं चाहता रशीद ताहिर मोमिन जीते, मैं नहीं चाहता शोएब गुड्डू जीते, मैं नहीं चाहता डॉक्टर नूर जीते, मैं नहीं चाहता अकबर बैकरी जीते। मैं एक मुसलमान को जिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ज़ाहिद अंसारी, ज़ाहिद गांधी जीते। मैं भिवंडी शहर के अंदर एक मुसलमान को जिताना चाहता हूँ। एक मुसलमान जीतेगा तो मुस्लिम समाज का, मज़लूम समाज का विकास होगा और बहुत तेज़ी से भिवंडी शहर आगे जाएगा। इसलिए इस शहर के अंदर अगले हफ्ते मुझे ऐलान करना है बाकायदा, मैं किस तरीके से किस तर्ज पर लड़ रहा हूँ। इसलिए भिवंडी शहर के अबू कासिम आज़मी साहब के साथ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम मुसलमान क्या असहाब-ए-कहफ का कुत्ता बन सकते हैं? क्या एक बार भूल सकते हैं कि मैं इब्राहिम लोदी हूँ? क्या आप बाबर के तर्ज पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं? तो गांधी सेना की तरफ से ज़ाहिद अंसारी
इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, 1 हफ्ते के अंदर आप सभी लोग अपना अपडेट दे देवे, बायोडाटा दे देवें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। वरना अगर मुझे लगा कि आप इब्राहिम लोदी बन रहे हो, तो असहाब कहफ का कुत्ता मैं बनूँगा। मैं बाबर बनूँगा और आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दूँगा। आप सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से कुचलूँगा। बशर्ते ये है कि आप मुसलमान बनकर मैदान में आवें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान बनकर मुसलमानों को मैदानी जंग में उतरता हुआ देखना चाहता हूँ, ना कि इब्राहिम लोधी बनकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।